चलो बच्चों, let's start then. Here we go. Lysosomes के बारे में कितना याद है बच्चों? How much you remember about lysosomes? Commonly हम लोग उनको suicide bags बोलते हैं. Quick revision देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं. Suicide bags क्यों बोलते हैं? वो याद है ना suicide bags को हम लोग? Yes kids. Do you remember why they are called as suicide bags? Because अगर ये burst हो गए तो इनके अंदर जो enzymes होते हैं, एसिडिक एंजाइम जो डिस्ट्रॉय कर लेंगे. हाँ, वो सेल में स्प्रेड हो जाएंगे एंड द होल सेल विल बी बर्स्टेड एंड डाइजेस्टेड. will digest behind will be digested, so called as a suicide bags. So now I was telling you people कि इनका ये स्ट्रक्चर है, ये उसका मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन कभी डाइजेस्ट नहीं होता. The membrane of these suicide bags or lysosomes does not get digested because ऐसा क्यों? Is because सर उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन को. बसली तिथे मला कॉल करता येते. यस बच्चों, सो स्टेबिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल बोले थे मैंने. यू ऑल रिमेंबर? एग्जांपल बताओ मुझे, किसको याद? यस बच्चों, डू यू नो any name of stabilizer? And cortisol. Yes, cortisol. और एक बताया था cortisone also ना. These are some examples. फिर chloroquine, ये भी था chloroquine. This was also an example of stabilizer जो उसको डाइजेस्ट होने नहीं देते हैं. पर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इसका स्टेबिलिटी कम कर सकते हैं. उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेबिलाइजर के ऑपोजिट लेबिलाइजर्स. Lebilizers are those which make this membrane weak. और मैंने इसका एग्जांपल्स आप लोगों को ढूंढने को बोला था. Anybody tried searched example for this बच्चों? किसी ने ढूंढा क्या? Yes children, please tell me. Did you try searching this example? श्रीकांत है क्या मीटिंग में? Is he there? भूमि, श्रीकांत, are you there बच्चों? No. अभी तक ज्वाइन नहीं किया इन लोगों ने. You can Google and tell me some examples of labilizers. चलो, अब इसके अंदर क्या होता है? This contains enzymes, और वो enzymes होते हैं lytic, hydrolytic enzymes. Hydrolytic मतलब acidic enzymes. More than 50 enzymes are present inside this. 50 enzymes जो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं. जैसे कि बताया था मैंने आप लोगों को, जो फॉस्फेट को डाइजेस्ट करेंगे उनको बोलते हैं फॉस्फेटेजेस. याद आया? दे विल डाइजेस्ट फॉस्फेट. जो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करेंगे उनको बोलते हैं न्यूक्लिएजेस. न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए आरएनए बच्चों, है ना. उसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो ये न्यूक्लिएजेस होते हैं. ये फॉस्फेट को डाइजेस्ट करते हैं तो फॉस्फेटेजेस. पीएच इसका कितना बताया था मैंने? याद करो बच्चों. pH is 4 to 5. 4 to 5 मतलब strongly acidic होता है. अब like this you also can remember some more enzymes. इसके types याद करो क्या क्या बताया था. Can you tell any example? इसके अलावा phosphatases, nucleases. Yes बच्चों, can you? नहीं याद है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस. Those which digest protein, they are called as proteases.
ऑलराइट, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले। इनके एग्जांपल्स होंगे, स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कैथेप्सिन नाम का एंजाइम है, ये वाला जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, कैथेप्सिन। ओके, लाइक दैट। डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला होता है डीएनएज, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला होगा आरएनएज। आर यू गेटिंग मी? यस सर। डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला डीएनए, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला आरएनए, फॉस्फेट को डाइजेस्ट करने वाला फॉस्फेटेज, लाइक दैट। देयर आर 5-6 कैटेगरीज ऑफ दिस एंजाइम्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाला ग्लाइकोसिडेज, दिस इज द नेम। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, so glycosides are the enzymes which digest carbs, carbohydrates. एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये आप लोग 12th में पढ़ोगे। यू हैव मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर, उसमें आप लोग पढ़ोगे ये बीटा गैलेक्टोसिडेज कैसे ब्रेक डाउन में मदद करता है कार्बोहाइड्रेट्स के। एक टॉपिक है आपको वो, इट इज अबाउट ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन करके टॉपिक है, उसमें ये एंजाइम का नाम आएगा आपको। ठीक है बच्चों, फॉस्फेटेज में ATPase is the name of an enzyme. ATPase enzyme का suffix ही होता है ASE बच्चों, so you can remember by that. Is this clear? Everybody please tell me. यस सर। चलो आगे बढ़े अभी हम लोग। Shall we proceed? इसके 3 टाइप्स बताए थे मैंने। I hope you all remember types of these suicide bags, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, suicide bags को ही lysosomes, है ना बच्चों? Who had discovered them? DUV. Erase करूँ ये वाला पार्ट में? Please tell me. Shall I erase this? एक सेकंड सर। यस सर। चलो आगे बढ़ो। अब इसके टाइप्स वापस से मैं बताता हूँ, because last time we had some connectivity issue, so I knew you wanted to learn this again. तो अब इसके टाइप्स सुन लो। 3 मेन टाइप्स होते हैं इसके। अब पहला टाइप होगा इसका प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो ये देखो, ये है सेल। अब इस सेल में इधर होगा आपका टाइप नंबर 1, इसका नाम है प्राइमरी लाइसोसोम, है कि नहीं? पहला टाइप कौन सा होगा? प्राइमरी लाइसोसोम। क्या फीचर्स बताए थे इसका प्राइमरी लाइसोसोम्स का बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोला था प्राइमरी लाइसोसोम्स का? ये न्यूली फॉर्म्ड होता है। और आगे बताओ उर्वशी, डू यू रिमेम्बर? अच्छा, यू लेफ्ट द क्लास अर्ली नो लास्ट टाइम। क्या फीचर्स है इसका? इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो इनएक्टिव होते हैं बच्चों। So primary lysosomes are newly formed lysosomes. They have inactive enzymes. This is clear everyone? बोलो बच्चों। अब दूसरा टाइप है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम्स कौन होते हैं? Those lysosomes which fuse with the substance which is to be digested. अब ये वाला सब्सटेंस है, समझ लो सेल के बाहर है, इसको भी डाइजेस्ट करना है। तो पहले सेल क्या करेगा? सेल विल फर्स्ट ऑफ ऑल swallow this, ये वाला उसको swallow करेगा सेल। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ बच्चों, the process of swallowing the foreign body, क्या बोलते हैं इसको? याद आया? फैगोसाइटोसिस। उसमें भी अंदर लिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। डू यू रिमेम्बर दिस? फैगोसाइटोसिस का ही एक टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और यह एक वेसिकल बनेगा, इसको फैगोसोम बोलते हैं। वी हैव लर्नड दिस। बल्क ट्रांसपोर्ट याद करो बच्चों, ठीक है? बल्क ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था, ये बन गया एक वेसिकल। अब ये वेसिकल और ये प्राइमरी लाइसोसोम एक दूसरे के साथ में फ्यूज होंगे। व्हाट विल हैपन इज दिस एंड दिस विल फ्यूज विद ईच अदर, और अब इनसे बनेगा सेकेंडरी लाइसोसोम। तो अब ये लो, ये दोनों हो गए फ्यूज एक दूसरे के साथ में।
कैन यू सी दिस? और ये है वो सब्सटेंस जिसको डाइजेस्ट करना है ना? और यहाँ पर है इसका एंजाइम, तो ये अभी इसका एंजाइम ऐड करेगा इसके ऊपर और इसको डाइजेस्ट कर देगा। अब समझा बच्चों? प्लीज टेल मी, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस टाइप? Yes, sir. इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, या फिर इसको ही हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? यस बच्चों, हेटेरोजोम। क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोजोम, या फिर वी आल्सो कैन कॉल इट एज, क्या बोलेंगे? याद करो सेकेंडरी लाइसोसोम को। हाँ, भूल गए क्या? यू पीपल आर नॉट राइटिंग। फेगोसोम। दिस इज क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी, समझा इतना? Yes, sir. अब आप जाओ। हाँ, अब ये हो गया डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में अब जो तीसरा लाइसोसोम होगा, दैट विल कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल। जो तीसरा लाइसोसोम बनेगा बच्चों, उसके अंदर क्या होगा? अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा। ठीक है, अनडाइजेस्टेड मैटर। तो ये वाला जो तीसरा लाइसोसोम अभी बचा हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी लाइसोसोम। दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी लाइसोसोम। एम आई क्लियर बच्चों? और ये इसके अंदर जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड मैटर, ये है रेसिड्यू, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है रेसिड्यूअल बॉडी। एम आई क्लियर? समझा बच्चों? क्या बोलते हो, समझ में आया? तीसरा वाला टाइप रेसिड्यूअल बॉडी, जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड मैटर होता है। अभी यही बॉर्डर की तरफ जाएगा और क्या करेगा? फेंक देगा अनडाइजेस्टेड मैटर सेल से बाहर, जिसको हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर बच्चों। क्या था वो टर्म? याद है क्या? व्हाट वाज दैट टर्म? एंडोसाइटोसिस के ऑपोजिट Exocytosis. एक्सोसाइटोसिस, या इसको ही हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, ईफेजी। ईफेजी मतलब सेल वॉमिटिंग। याद आया? तो ये वॉमिट कर दिया सेल ने बाहर, so it will throw it out by vomiting. This is called as ephagy process, is exocytosis. All right, समझा बच्चों? अब इसमें Yes, sir. और आपको याद रखने हैं, अभी ये फॉरेन बॉडी को डाइजेस्ट किया था, इसलिए हम लोग ऐसे लाइसोसोम्स को क्या बोल सकते हैं? हेटेरोसोम। हेटेरो मतलब फॉरेनर, आउटसाइड, हेटेरोसोम। पर हो सकता है कभी कभी हमारे सेल के अंदर खुद के सेल ऑर्गेनेल्स भी काम ना करें या फिर बंद हो जाए काम करने में। फॉर एग्जांपल ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, है कि नहीं? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम नहीं कर रहा है, इसका एफिशिएंसी कम हो गया, बंद हो गया, तो क्या होगा फिर? अगेन इसको भी कौन डाइजेस्ट करेगा? तो दैट आल्सो विल बी डाइजेस्टेड बाय, मतलब ये जाके इसके साथ में भी कंबाइन होगा। सेम प्रोसेस, व्हाट विल हैपन इज दिस विल गो एंड कंबाइन विद दिस। जैसे ये इसके साथ में कंबाइन हो गया, तो क्या हो गया? अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। इज इट क्लियर बच्चों? है कि नहीं? वापस ये Yes, बन गया sir. लाइसोसोम, फिर ये सेकेंडरी लाइसोसोम will turn into tertiary lysosome and now it will again throw it out of the cell. But इसमें और इसमें फर्क क्या है? This is foreign material which is ingested. ये वाला खुद का सेल ऑर्गेनेल है, तो ऐसे लाइसोसोम्स को हम लोग बोलेंगे ऑटोफेगस लाइसोसोम। ऑटोफेगस, ऑटो मतलब सेल्फ, है ना? एंड लाइसोसोम इज दैट सुसाइड बैग। एम आई क्लियर विद दिस? बोलो बच्चों। Autophagosome can be another name for the same. Autophagosome. बताओ अब समझा क्या सब types? Yes, sir. All the types are clear? Good. So you will not forget this now, Yes, right? sir.
तो मैंने एक टर्म बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेम्बर, वो था ये वाला टर्म, एपोप्टोसिस। किसी को याद है एपोप्टोसिस बच्चों? क्या होता है ये एपोप्टोसिस? याद करो। Why you're not responding, girls? Programmed cell death, मतलब अभी अगर किसी सेल के सेल ऑर्गेनेल या सेल इन्फेक्टेड हो गया, कैंसरस हो गया, तो ये फिर सेल सिग्नल भेजेगा इन लाइसोसोम्स को कि अभी मुझे मार डालो. So in that case, these lysosomes will rupture, they will release their enzymes and cell will die. प्रोसेस का नाम है एपोप्टोसिस. क्या बोला मैंने बच्चों? कौन सा वर्ड है ये? एपोप्टोसिस. आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. तो ये था लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था. आई होप नाउ आई एम क्लियर विथ लाइसोसोम्स. यस बच्चों? हाँ बच्चों बोलो. कंफर्टेबल एवरीवन? गर्ल्स प्लीज टेल मी. Yes, sir. ओके, आगे बढ़े हम लोग. शैल वी प्रोसीड नाउ? आज के टॉपिक के साथ में शुरू करते हैं. बताओ मुझे आज वाला सेल ऑर्गेनेल कौन सा बचा है उस लिस्ट में से? डू यू रिमेम्बर? हाँ बच्चों, 4 थे ना. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला तो 4 सेल ऑर्गेनेल्स हम लोगों को पढ़ने थे. उसमें से 3 हो चुके हैं हमारे, अभी एक ही बचा है. याद करो. गो इनटू द फ्लैशबैक. किसको याद है? हु लेफ्ट द मीटिंग? आज कम बच्चे क्यों हैं? हाँ, आशना इज नॉट देयर. जैनब देखो, उसको पूछो क्या हुआ. आस्क कर क्या बोल रही है. देखो, करो इरेज अभी डायग्राम ये बच्चों. शैल आई इरेज दिस? बोलो बोलो फटाफट. उर्वशी समझा? हाँ. शैल आई इरेज इट नाउ? Yes. चलो आगे बढ़ो. नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल वी गॉट लर्न इज अबाउट वैक्यूल. है कि नहीं? फोर्थ सेल ऑर्गेनेल जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, वैक्यूल. बट उसमें एक ही मेम्ब्रेन होता है, 2 मेम्ब्रेन नहीं होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. चलो बच्चों हो जाओ शुरू. वैक्यूल, राइट? तो इसको भी कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग? वैक्यूल होता क्या है? ऐसा हॉलो कैविटी साइटोप्लाज्म में, यू कैन से, या पार्ट ऑफ द सेल जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होगा, हॉलो कैविटीज होगा, राइट? सो यू कैन से नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया इन द साइटोप्लाज्म. नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया around the nucleus that can be called as a, ये वैक्यूल है. इजी है, सिंपल है. मीनिंग आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस. यस सर. तो ये साइटोप्लाज्म, आई मीन ये वाला वैक्यूल एक ही मेम्ब्रेन का बना होता है. उसके मेम्ब्रेन को कुछ बोलते हैं, पता है आप लोगों को बच्चों? डू यू नो व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. You will get it in your exams. It has got a single membrane. और उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बच्चों? नहीं पता है? Make an asterisk to this. टोनोप्लास्ट. मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट. ऑलराइट. अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग अगर डिफरेंस बोलेंगे तो क्या? प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू वैक्यूल्स नहीं होते हैं. They do not have true vacuoles. ठीक है? यूकैरियोटिक सेल में होते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स हैव ट्रू वैक्यूल्स. अब उसमें भी हम लोग अगर कंपेयर करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो प्लांट सेल में 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द सेम. याद आया? एनिमल सेल्स में छोटे होते हैं और
ज्यादा होते हैं. एनिमल सेल में दे आर मोर इन स्मॉल इन साइज. अब करेंगे हम लोग तो प्लांट सेल में दे आर लेस इन नंबर एंड लार्ज इन साइज. कितने बड़े होते हैं? दे माइट ऑक्यूपाई about 70% of 90% of the cell volume also. ठीक है, इतना समझा बच्चों. अब कोई भी वैक्यूल कंसीडर कर लो. लाइक ये एक सेल है, बड़ा वैक्यूल. इफ यू आर सेइंग दिस इज बड़ा वैक्यूल, ये है न्यूक्लियस एंड ऑल अदर पार्ट्स. तो अब ये वैक्यूल के अंदर भी एक फ्लूइड होता है बच्चों. सुना है ना आप लोगों ने? दिस वैक्यूल ऑल्सो कंटेन्स अ फ्लूइड, और इस फ्लूइड को बोलते हैं सेल सैप. सेल सैप तो साइटोप्लाज्म का भी नाम हमने सुना था, पर वो अलग होता है और ये अलग होता है. याद रखो, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर साइटोप्लाज्म. एम आई क्लियर? हाँ बच्चों, साइटोप्लाज्म से ये अलग होता है. तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? तो इट हैज गॉट वेरियस थिंग्स, क्योंकि ये स्टोरेज ऑर्गन का काम करता है. दिस वैक्यूल एक्ट्स एज अ ऑर्गन फॉर स्टोरेज. तो ये क्या स्टोर कर सकता है? दिस कैन स्टोर फूड, जैसे सुक्रोज हो सकता है. ओके, इट कैन स्टोर वेरियस थिंग्स लाइक इट कैन कंटेन दिस. इसका नाम अगर हम लोग बोल रही है सुक्रोज. देन इट आल्सो कंटेन सम पिगमेंट्स. अलग अलग पिगमेंट्स स्टोर करता है ये. आपने नाम सुना होगा, जैसे अब ये कुछ पिगमेंट्स हैं. इन पिगमेंट्स का कलर है, यहाँ पे अभी आप रेड देख रहे हो, बट बेसिकली उनमें दो कलर के पिगमेंट्स मिलते हैं. एक होता है जो येलो कलर के पिगमेंट्स हैं, जो दूसरा होता है वो रेड ब्लू पर्पल वाला. तो उनको हम लोग बोलते हैं एंथोसायनिन एंड एंथोजैंथिन. दो टाइप के पिगमेंट्स याद रखो बच्चों, एंथोसायनिन और एंथोजैंथिन. दो टाइप के पिगमेंट्स आपको मिलेंगे. एंथोसायनिन में कौन से कलर हो सकते हैं? रेड ब्लू पर्पल. रेड ब्लू पर्पल कलर के पिगमेंट्स इसमें आते हैं. और एंथोजैंथिन बोला तो इसमें इट विल इंक्लूड आइवरी कलर और येलो कलर. आइवरी कलर और येलो कलर के पिगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एंथोजैंथिन. इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों, समझा इतना? क्या क्या होता है उसके अंदर? पिगमेंट्स होते हैं, फिर कुछ पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं. दिस आल्सो कैन कंटेन वेरियस एंजाइम्स. ऑलराइट, वो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ही होते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट हैज गॉट सम आयंस. इसके अंदर होते हैं आयंस. कुछ वेस्ट भी हो सकते हैं. आयंस कौन से? बेसिकली कैल्शियम आयंस हो सकते हैं इसके अंदर. तो ये अपने अंदर सॉल्ट्स को खींच लेता है, स्पेशली ये कैल्शियम आयंस को, फ्रॉम आउटसाइड द वैक्यूल. मतलब अभी यहाँ से सेल के साइटोप्लाज्म से ये अपने अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है एक्टिवली, मतलब यूजिंग एटीपी. इसमें एटीपी का कन्वर्शन होगा एडीपी में, और फिर ये कैल्शियम अंदर जाएगा. तो याद रखो, इट हैज गॉट सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम, maybe other salts are present. Mostly they are absorbed by using energy. Actively use किया जाता है उनको. This is clear everyone? बोलो बच्चों. फिर आप लोगों ने Yes, sir. कुछ प्लांट्स में देखा होगा, जैसे रुई वाला प्लांट. मालूम है रुई प्लांट? जिसके पत्ते तोड़ोगे जैसे व्हाइट कलर का मिल्की रस टपकता है उसमें से. फ्लेशी लीव्स होते हैं उसके, थिक लीव्स होते हैं उसके, लेदरी लीव्स होते हैं. हैव यू हर्ड इट? गूगल करो तो पता चलेगा. ये है उसका नाम, कैलोट्रोपिस. हैव यू हर्ड द नेम? इसके पत्ते तोड़ोगे, गूगल कर लो, इमेज देख लो, उसमें से व्हाइट कलर का रस टपकता है, उसको बोलते हैं लैटेक्स. तो इसके अंदर लैटेक्स हो सकता है,
समझ में आया बच्चों? इट कैन कंटेन लैटेक्स। फिर कुछ प्लांट्स में इसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स जो हर्बीवोर्स प्लांट से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सो दिस हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग। हर्बीवोरस प्लांट से बचाने के लिए कुछ अल्कलॉइड्स भी इनके अंदर हो सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। सब लोग कॉन्फिडेंट है इसके बारे में? इसको नहीं समझा बताओ मुझे। जैनब मैसेज किया क्या? आशना को पूछो, why she is not there in the meeting. Okay, Done sir. with? I will. चलो इतना हो गया बच्चों। Shall I erase this? Tell me. Shall I erase this? Please tell. So 1 minute. Any doubt about this? Anybody? किसी को कोई डाउट है इसमें? बताओ मुझे। Everyone is confident, comfortable. करूँ erase बच्चों? बोलो। Okay, I'm erasing it now. हाँ? चलो आगे बढ़ो। अब आएगा इसका टाइप्स। तो वैक्यूल्स के अलग अलग टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट डू दे स्टोर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट वैक्यूल। कौन से बेसिस पे टाइप्स है बच्चों? बेस्ड ऑन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल एंड व्हाट डू दे स्टोर। तो यू मस्ट बी नोइंग सम नेम्स ऑलरेडी। आप लोगों ने कुछ नाम सुना होगा, याद करो। इफ यू रिमेंबर अमीबा का डायग्राम, तो उसके अंदर दो वैक्यूल होते हैं। डू यू नो? अमीबा में दो मेन वैक्यूल आपको याद रखने, जैसे ये उसका न्यूक्लियस है, इसी के बाजू में आपको मिलेगा ये टेम्पररी वैक्यूल होगा विच विल स्टोर फूड, है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट वन वैक्यूल विच कैन बी कॉल्ड एज food vacuole. What this will do then? It will help in digestion of the food. Found in whom? Found in certain protozoans. जैसे कि कौन? अमीबा। और ये टेम्पररी होता है, मैंने बोला जो लाइसोसोम होता है अपना, वो कंबाइन होगा उस फूड के साथ में जो इसने स्वेलो किया है। तो ये बना कैसे है फूड वैक्यूल? इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ योर फैगोसोम प्लस लाइसोसोम। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ये फूड वैक्यूल। ऑलराइट, दिस इज क्लियर एवरीबॉडी? फूड वैक्यूल एक टाइप हो गया। ऐसे एक और वैक्यूल आपको अमीबा में मिलेगा। यू मस्ट बी नोइंग द नेम ऑफ दैट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। डू यू नो दिस किड्स? पता है आप लोगों को ये वाला वैक्यूल? नहीं कि नहीं? बोलो बॉयज। नील मालूम है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? इसका काम क्या होता है? अमीबा लीव्स इन द वाटर, तो जो जो एक्सेस वाटर अंदर घुस रहा है इसके, वो ये कलेक्ट करेगा और फिर बॉर्डर में जाके उसको बाहर फेंक देगा। So it will collect this water, it will go to the periphery and will throw this excess water out. मतलब खुद को डाइल्यूट होने से बचाता है, ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, बाय throwing the excess water out of the cell. तो ऐसे वैक्यूल को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। ये इस चीज में मदद कर रहा है ये। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? टेल मी। समझा दूसरा टाइप वैक्यूल का बच्चों? यस बोलो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये भी अमीबा में मिल रहा है, मतलब कुछ प्रोटिस्ट में मिलेगा जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मो रेगुलेशन बोल दो, ऑस्मोटिक प्रेशर के बदले it helps in osmoregulation, maintaining salt and water balance of the cell. उसमें मदद करता है, याद रख लो। अगर ज्यादा हो गया ये पानी
तो ये वैक्यूल बड़ा हो जाता है, फूक जाता है, तो उसको हम लोग वापस सिस्टोल बोलते हैं. सिस्टोल इज व्हाट? व्हेन water enters in the vacuole and vacuole grows in size. और जब वो पानी फेंक देगा तो उसका साइज कम हो जाएगा, मतलब ये, इसको हम लोग डायस्टोल बोलेंगे. हार्ट में इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है. उसी तरह से आप याद रख सकते हो, डायस्टोल इज इट रिड्यूसेस इन साइज या रिलैक्सेस इन साइज. तो ये ऐसा 2 वर्ड्स इससे रिलेटेड आपको याद रखना है. समझ में आया बच्चों? अब एक और वैक्यूल है जिसको एयर वैक्यूल या फिर गैस वैक्यूल बोलते हैं. नॉट इन दिस, वो इनमें नहीं होता है. इट इज इन ब्लू ग्रीन एल्गे. गैस वैक्यूल और also referred as air vacuole. Gas vacuole और air vacuole which can be seen in blue green algae. काम क्या होगा बताओ बच्चों? ये मिलता है आपको ब्लू ग्रीन एल्गे में, BGA, cyanobacteria. And what it will help in? इसमें मदद करेगा? Any idea? Anybody? जहां पे एयर वैक्यूल होगा उससे रिलेटेड क्या आएगा? You know this. Buoyancy, है ना, फ्लोटिंग. ये उनको फ्लोट करने में मदद करता है. इज इट क्लियर? ऑल्सो रेडिएशन से बचाता है. तो ये तीसरा वैक्यूल था. और अब एक लास्ट वैक्यूल याद रखो बच्चों, जिसका नाम है सैप वैक्यूल. सैप. तो ये सैप वैक्यूल मतलब जिनके अंदर वो सब कंटेंट्स होता है. मैंने बताया पिगमेंट्स होगा, जो प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में हम लोग कॉमनली बोलते हैं, वो वाले वैक्यूल फिल्ड विथ पिगमेंट्स, फूड सब्सटेंसेस. तो वो वाला टाइप, उसको ही हम लोग बोलते हैं सैप वैक्यूल. दोस पिगमेंट्स में भी रेड कलर्ड, ब्लू कलर्ड, पर्पल कलर्ड, है ना, आइवरी कलर्ड, येलो कलर्ड, वो सब को ही हम लोग बोलते हैं सैप वैक्यूल. इज इट क्लियर एवरीवन? टेल मी बच्चों, एनी डाउट अबाउट वैक्यूल्स? किसी को कोई दिक्कत? हाँ बच्चों, No, sir. कंफर्टेबल? अच्छा, मैसेज किया उसको, आशना को? व्हाट शी सेड? क्या Sir, बोला she आशना? did not see till now the message. ओके, चलो मैं इरेज करूं इसको बच्चों. शैल आई इरेज दिस? बोलो 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 फटाफट. लिख लिया आप लोगों ने? टेल मी बॉयज. No, sir. करूं इरेज इसको भी? ओके, चलो अब आ जाओ आगे. अगला सेल ऑर्गेनेल हम लोग पढ़ते. तो ये सब था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब एक दूसरे से लिंक था ये सब, है ना. ये वैक्यूल्स किससे बनते हैं बच्चों? दे आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडीज. गोल्गी apparatus से ही ये डिराइव्ड है. उसका जो बल्ब लाइक एंड होता है वही पिंच ऑफ होगा और उससे बनेगा लाइसोसोम, उसी से बनेगा वैक्यूल्स. सो दैट इज व्हाई वी स्टडीड इन द ऑर्डर. अब आ जाओ आगे, और वो है कुछ अभी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, योर क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. आर यू रेडी बच्चों? Shall we learn it? हो जाओ शुरू, चलो. अगला सेल ऑर्गेनेल. कितना टाइम बचा है मीटिंग एंड होने में? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ अ प्लास्टिड जिसमें 3 सब टाइप्स है. कितना टाइम दिखा रहा है मीटिंग एंड होने में? हाउ मच टाइम इज इट शोइंग? 130 minutes. ठीक है, चलो सुनो. इन दोनों को सेल विद इन द सेल भी बोलते हैं. ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. सेल विद इन द सेल किसको बोलते हैं? हैव यू हर्ड दिस? इन दोनों को बोलते हैं एक साथ में सेल विद इन सेल. क्यों ऐसा?
उसका एक रीजन है, एंड द रीजन इज दैट ये दोनों, इनका अगर हम लोग एवोल्यूशन देखते हैं, इफ यू गो टू द ओरिजिन ऑफ बोथ, यू विल सी दैट कि जब सेल्स इवॉल्व हो रहे थे तो एक साइड में इवॉल्व हो रहा था अपना यूकैरियोटिक सेल, और उसके साथ में था प्रोकैरियोटिक सेल्स, है कि नहीं? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, अभी ये यूकैरियोटिक सेल वाज नॉट वेरी मच डेवलप्ड, अभी ये डेवलप हो रहा था, ठीक है? इसमें आपका न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीजें थी, बट अब इसने क्या किया, दिस